एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की आने वाली पंजाब की वैकेंसी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 450 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 451 क्वेश्चन आज हम करेंगे। और जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम वैकेंसीज कब आएंगी, बस अब जनवरी फरवरी में आपको वैकेंसीज दिख जाएंगी, क्योंकि डीएचएस की ज्वाइनिंग लेटर्स आने ही वाली हैं जनवरी की स्टार्टिंग में, और जो उनका अपडेट है वो सारा आ जाएगा, उसके बाद वैकेंसी ही आने वाली है। तो फटाफट से आप लोग भी जल्दी से तैयारी करनी शुरू कर दो बेटा। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद बर्न विच फाइंडिंग इंडिकेट हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो अगर आप एक क्लाइंट की केयर कर रहे हो जिसको बर्न है, कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि पेशेंट को हाइपोवॉलेमिक शॉक है? इंक्रीज यूरिन आउटपुट, बाउंडिंग पल्स, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, वार्म फ्लश्ड स्किन। अगर पेशेंट की ब्लड प्रेशर आपको डिक्रीज दिख रहा है, तब दिस इज अ साइन ऑफ कि फ्लूइड वॉल्यूम जो है बॉडी में वो क्या है, वो कम है। और जिसका एक रीजन हो सकता है कि पेशेंट क्या जा रहा है, शॉक में जा रहा है। देखो, शॉक अगर देखना है तो दो चीजें आपको बताती हैं, एक तो हार्ट रेट जो है बढ़ जाएगा, दूसरा बीपी जो है वो गिर जाएगा। ये दोनों सिम्टम्स मेन वाइटल साइंस है शॉक के, ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक के। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रक्शंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ क्लाइंट टेकिंग आइसोनायाजिड। अगर एक क्लाइंट आइसोनायाजिड ले रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगी? अवॉइड डायरी प्रोडक्ट, लिमिट फ्लूइड इनटेक, अवॉइड अल्कोहल, डिक्रीज विटामिन के इनटेक। तो आइसोनायाजिड जो है वो हिपैटोटॉक्सिक है, ठीक है ना, लिवर टॉक्सिक है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे लिवर वाला पेशेंट है, अगर वो लिवर को डैमेज करती है तो आपको अल्कोहल नहीं लेनी है, बिकॉज अगर आप अल्कोहल भी लोगे तो एक्सट्रीम डैमेज हो सकता है लिवर को। तो ये इंस्ट्रक्शंस देना पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो एंटी ट्यूबरकल ड्रग कौन सी आइसोनायाजिड ले रहा है। नेक्स्ट है, विच असेसमेंट फाइंडिंग सजेस्ट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट। इनमें से कौन सी असेसमेंट बताएगी कि फ्लूइड वॉल्यूम कम है? जुगलर वेन डिस्टेंशन, क्रैकल इन लंग्स, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, पेरिफेरल एडीमा। देखो, एडीमा है तो मतलब तो फ्लूइड ज्यादा है बॉडी में, क्रैकल्स है तो मतलब फ्लूइड ज्यादा है, जुगलर वेन डिस्टेंशन है तो फ्लूइड ज्यादा है। पर अगर म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई हैं देन इट मीन्स क्या है, फ्लूइड डेफिशिएंट है, फ्लूइड वॉल्यूम कम है, तभी म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई होती हैं। नेक्स्ट है, ए क्लाइंट रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज एट हाईएस्ट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। अगर किसी पेशेंट को टीपीएन चल रहा है तो वो हाईएस्ट रिस्क का कॉम्प्लिकेशन के है, हाइपोग्लाइसीमिया, इन्फेक्शन, हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन। सो इट इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। टीपीएन में सबसे ज्यादा जो पहली कॉम्प्लिकेशन होती है दैट इज अ इन्फेक्शन, क्योंकि सेंट्रल लाइन में आप फ्लूइड दे रहे हो, अगर आप हैंड हाइजीन प्रॉपर नहीं करते हो, साइट की केयर नहीं करते हो, तो इन्फेक्शन इज अ फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है, विच क्लाइंट शुड द नर्स सी फर्स्ट। तो इनमें से कौन सा क्लाइंट सबसे पहले नर्स देखेगी? तो ये आपके पास 4 क्लाइंट है, जिसको पेन स्कोर में 6/10 आ रहा है, पोटाशियम लेवल 2.8 आ रहा है, ब्लड ग्लूकोज 140 है, क्लाइंट वेट कर रहा है डिस्चार्ज टीचिंग के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हाइपोकेलीमिया वाला पेशेंट है उसको आप देखोगे बेटा, बिकॉज हाइपोकलीमिया का ऑल्टरनेस क्या करवाता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स करानी शुरू कर देगा। पेशेंट को कार्डियक सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आई तो पेशेंट की और ज्यादा प्रॉब्लम वर्जन अप हो सकती है। तो सबसे पहले आपको हाइपोकलीमिया वाला पेशेंट देखना है। राइट ऑप्शन क्या है? बाकी पेशेंट्स आप बाद में देख सकते हो बिकॉज इट इज नॉट एन इमरजेंसी कंडीशन, पर हाइपोकलीमिया वाला इज एन इमरजेंसी कंडीशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए ये ऑफर अभी भी एक्सटेंडेड है बेटा। जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं अभी भी कि हमने तैयारी करनी है, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके 3 मंथ्स का बैच 1849 एंड 6 मंथ्स का बैच 2999 में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, पंजाबी क्लासेस, BFUHS, DRME, NHM, DHS पंजाब, नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के जो DHS के रैंकर्स हैं आप देख सकते हो, चाहे वो बाबा फरीदकोट का जो 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ था उसके टॉपर्स आप देख लो, ठीक है, रिव्यूज बच्चों के आप देख सकते हो, PILBS का टॉपर आप देख सकते हो। सो फटाफट से आप लोग भी जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके, और ये हाई टाइम है आप लोगों का पढ़ने का बेटा। अगर अभी नहीं पढ़ते हो तो वैकेंसीज आ रही हैं बस DHS की, अभी ही थोड़ी ही टाइम में 15-20 दिन में सारे जो है वो आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी, उनकी ज्वाइनिंग लेटर्स पता चल जाएंगी, फिर आपकी वैकेंसीज ही आनी है। तो ये DHS का ही वेट है, उसी टाइम ही आप लोगों की वैकेंसी आ जानी है। तो प्लीज इस चीज को गौर रखो, ठीक है। ANM की तैयारी भी स्टार्ट हो गई है, तो अगर कोई ANM वाला बच्चा है प्लीज वो भी। A nurse is caring for a client with a head injury, which assessment finding required immediate notification to the healthcare provider। अगर आप हेड इंजरी वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो, इसमें से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग उसी टाइम ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफिकेशन के लिए है? ग्लास्को कॉमा स्केल 15
अनइक्वल प्यूपिल साइज, हेडेक या फिर स्लाइट नोजिया। सो अगर अनइक्वल प्यूपिल साइज है, दिस इज द साइन ऑफ कि पेशेंट को कुछ ना कुछ, ठीक है, आईसीपी इंक्रीज है, दिस इज द साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी, और ये पेशेंट को आपको फटाफट से ये साइन डॉक्टर को बताना है। नेक्स्ट है विच एक्शन इज अप्रोप्रिएट व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद न्यूट्रोपीनिया। अगर न्यूट्रोपीनिया मतलब जो इन्फेक्शन से लड़ने वाले सेल्स हैं वो अगर आप उसके कम हैं तो क्या अप्रोप्रिएट केयर करोगे? लिमिट फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, इनकरेज विजिटर्स विद कोल्ड, यूज शेयर्ड इक्विपमेंट, परफॉर्म ओरल केयर वंस डेली। सो यहाँ पे आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्लावर्स नहीं यूज करने होते, रॉ वेजिटेबल्स नहीं देने होते, रॉ फ्रूट्स नहीं देने होते, बिकॉज वहाँ से इन्फेक्शन आने का खतरा और ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है क्लाइंट विद अस्थमा इज एक्सपीरियंसिंग एन एक्यूट अटैक, विच मेडिकेशन शुड नर्स एडमिनिस्टर फर्स्ट। तो अस्थमा वाले पेशेंट को एक्यूट अटैक आ रहा है, कौन सी मेडिकेशन सबसे पहले नर्स एडमिनिस्टर करेगी? इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, या फिर ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर। सो यहाँ पे हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे बिकॉज ये इमीडिएट ही ब्रोंको डाइलेट करेगा, ब्रोंक्योल्स को डाइलेट कराएगा इमीडिएटली, ठीक है ना। सो जो इमीडिएटली एक्यूट अस्थमा अटैक्स में आप देते हो मेडिकेशंस, दैट इज अ ब्रोंकोडाइलेटर्स, दैट इज अ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट T6 लेवल, T6 लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, विच फाइंडिंग इंडिकेट ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। इनमें से कौन सी फाइंडिंग ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के बारे में बताएगी? सो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया एक बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, मेडिकल इमरजेंसी है, जो कि अगर किसी भी पेशेंट को थोरेसिक्स के ऊपर इंजरी होती है देखने को मिलती है। हाइपोटेंशन, सीवियर हेडेक, ब्रेडिकार्डिया विदाउट सिम्टम, वार्म ड्राई स्किन एंड बिलो द इंजरी। सो यहाँ पे आएगा सीवियर हेडेक, तीन जो है हॉलमार्क साइन है, सीवियर हेडेक, सीवियर बीपी इंक्रीज, साथ में ही स्वेटिंग होती है अबव द इंजरी लेवल, स्वेटिंग अबव इंजरी लेवल। तो T6 के ऊपर बहुत सीवियर डायफोरेसिस होगा पेशेंट को। ये तीनों हॉलमार्क साइन है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के, ठीक है। नेक्स्ट है विच साइन सजेस्ट पल्मनरी एम्बोलिज्म। इनमें से कौन सा साइन बताएगा पल्मनरी एम्बोलिज्म है? ग्रेजुअल ऑनसेट डिसिप्निया, प्रोडक्टिव कफ, सडन चेस्ट पेन एंड डिसिप्निया, बाइलेटरल लेग एडिमा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। भाई लाइव क्लास में ट्राई करूंगी आप लोगों की कि मैं ले पाऊँ हफ्ते में 2 बार, ठीक है। सो ये आपकी सीरीज कंटिन्यू ही चलेगी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और जुड़ सकते हो आप इन ऑफर्स में। न्यू ईयर तक ये ऑफर्स एक्सटेंड कर दिए गए हैं, न्यू ईयर तक ये ऑफर रहने वाले हैं। 6 मंथ्स का बैच एंड 3 मंथ्स का बैच, बहुत अच्छे बैचेस हैं। जो भी बच्चे मेरी क्लासेस में आते हैं आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में और उनसे पूछ सकते हो कि बैचेस में मैं आपको कैसे पढ़ाती हूँ। ये रैंकर्स ऐसे ही नहीं आए, ये पढ़ के मेरे पास अपनी सारी चीज़ों को क्लियर करके, डाउट्स को क्लियर करके ही आए हैं। रिव्यूज़ भी आप लोग देख सकते हो और जुड़ सकते हो नंबर पे कॉल मैसेज करके। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।